नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष हमारा जो तमिलनाडु में अंडमान निकोबार भवन है के नगर और अन्ना नगर पे, उसके विषय में आपको बताऊंगा। और मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब जो कि एंटी करप्शन से भी है, चेयरमैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी टूरिज़्म, डायरेक्टर IPNT। मैं लास्ट टाइम पे आपको 15 जून मंथ में मैंने आपको अन्ना नगर और के नगर में किस तरह से करप्शन हाई लेवल में चल रही थी उससे अवगत कराया। और मुझे खुशी है कि ये समाचार जब आप लोगों को प्राप्त हुई, आपने इस पे एक्शन ली। पर अभी फ़िलहाल और भी बहुत कुछ में बाकी है। तो मैं अभी मैं दिसंबर महीने पे ही चेन्नई से वापस लौटा हूँ इसी माह। तो मैं वहाँ काफ़ी चेंजेस देखा, और जो चीज़ कमियाँ रह गई है, जो चीज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक ध्यान नहीं दी है, मैं उसे आप लोग का सामने पेश करता हूँ। पहला चीज़ कि जैसा मैंने कहा था, हमारे हॉनरेबल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वहाँ पे 2 गाड़ियाँ हैं, और वो 2 गाड़ियाँ की नंबर जो है इस प्रकार है। पहला गाड़ी TN01 AQ 5385, इस पे एम्बुलम लगी हुई है। दूसरी गाड़ी जो है वो है TN01 AF 3561, ये स्पेयर गाड़ी है एट प्रेजेंट इनकी। और यही गाड़ी के ऊपर RTIB डाला गया था कोई आइलैंडर की तरफ से। अभी फ़िलहाल ये गाड़ी को इसमें स्टॉप करके रखे हुए हैं। ताजुब का बात यह है, जो TN02 AQ 5385 जो सिर्फ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए है और जो जिस पे एम्बलम लगी हुई है, ये गाड़ी हमारे सेक्रेटरी साहब के लिए भी चलती है। अगर कोई मिलने जाते हैं या कोई डायरेक्टर्स या उनका कोई जान पहचान के लोग जाते हैं तो ये गाड़ी उस पर चलती है। तो मेरा सीधा साधा सवाल ये है हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेशन से कि एम्बुलम लगा हुआ गाड़ी कैसा दूसरों को दी जाती है, क्योंकि एम्बलम लगा हुआ गाड़ी में VVIP ही ट्रैवल कर सकता है, जो कि हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। तो मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा, ये दोनों गाड़ी का, ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारा CID ब्रांच, एंटी करप्शन और हमारा CID से भी कि ये हमारे ये न्यूज़ को उच्च अधिकारी तक लेके जाए। ये दोनों गाड़ी का लॉग बुक चेक किया जाए कि ये कैसा मिसयूज़ हुआ है और किस किस पीरियड में ये मिसयूज़ हुआ है। ये मेरा पहला सवाल है आप लोगों से। और जो ये गाड़ी के ऊपर जो स्पेयर गाड़ी है जिसके ऊपर RTI डाली गई थी और जिसको काफ़ी लंबा समय से खड़ा करके रखा गया है, उसके बारे में भी अब पता करिए, क्योंकि ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, अभी हाल में ही मैं आपको इनका क्लियर कट डिटेल बताता हूँ हमारे गेस्ट हाउस का। ये 1991 में इनके लिए ज़मीन अलॉट हुआ था 2.5 एकड़, जो कि मैं पिछले न्यूज़ में भी कहा था। हमारा गेस्ट हाउस के बगल में ओडिशा भवन है, पौंडीचेरी है और कई अदर स्टेट्स की गेस्ट हाउस है। पर यह ज़मीन आज तक वेकेंट ही पड़ी है। और जो के नगर हमारा CPWD कैंपस में स्थित है और CPWD की अंदर आती है वो बिल्डिंग, इसे हमारा गेस्ट हाउस हर महीना 6,000 रुपया रेंट देती है 24 रूम का। तो एक महीना में आप 24 रूम का लगा दीजिए, 1,44,000 हुआ, और ईयरली 17,28,000 अगर
हमारा वेलचरी में जो गेस्ट हाउस है वो ज़मीन पे अगर अंडमान निकोबार भवन बना दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि कितने लोगों को बेनिफिट होगी इससे। क्योंकि अब 3 तल्ला 4 तल्ला बना दीजिए, पेशेंट भी रुकेंगे, बाकी जो लोग यहाँ से जाते हैं वो भी रुकेंगे, स्टूडेंट्स भी रुकेंगे। मगर आप अननेसेसरी CPWD को 17,28,000 दे रहे हैं हर महीना, हर साल, और इनके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी आती है 1 लाख से ऊपर मंथली। तो ये बहुत ही हमारा जो पैसा है, जो हमारा आइलैंडर्स का पैसा है, ये मिसयूज़ हो रहा है। आप बनाइए ये ज़मीन। और मैं आपको और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, जो वेलचरी में जो हमारा ज़मीन उपलब्ध है अंडमान निकोबार भवन के लिए, ये वेलचरी के पालीकरनी में है, जो कि एयरपोर्ट से 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जबकि हमारा KK नगर गेस्ट हाउस 9 किलोमीटर है और आपका अन्ना नगर गेस्ट हाउस 18 किलोमीटर है। तो देखिए वेलचरी जो है नज़दीक है, तो यहाँ पे आप बनाइए बाकी गेस्ट हाउस भी है स्टेट्स की, तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। अब जब से हमारा APWD का AE साहब मिस्टर आदि नारायण जी चार्ज संभाले हैं, गेस्ट हाउस को कम्प्लीटली एक नया लुक दिया है KK नगर का। कहने का मतलब जैसे कि मैं अभी जाके आया हूँ, साफ़ सफाई, और जो भी पेशेंट वहाँ पे रहता है, पेशेंट के मुताबिक जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो खाना है वो खाना पेशेंट को बन के मिलती है। इसके अलावा जो अटेंडर जो खाना मांगता है तो उनको दिया जाता है, और सराउंडिंग को भी साफ़ सफाई किया है वो। और वो CPWD का ऑफिसर लोग से भी काफ़ी बात की है, क्योंकि गेस्ट हाउस काफ़ी पुरानी है, सीलिंग से जो है पानी लीक होती है, तो काफ़ी रूम ऐसी वेस्ट पड़ी हुई है। तीसरी चीज़, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो हमारा IPNT का गेस्ट हाउस है KK नगर और अन्ना नगर, ये IPNT के अंतर्गत आती है। अब APWD के तरफ से अगर AE जाए तो ये उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अभी जैसा कि वहाँ पे आपका क्लीनिंग का मटेरियल्स जो है उपलब्ध नहीं रहती है, टॉवल्स बोलो, आपका तकिया बोलो, चादर बोलो, जो भी, इसके लिए उनको लेटर लिखना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ से जब उनको मिलती है तब वो फुलफ़िल होती है, पर काफ़ी लंबा समय से फुलफ़िल ही नहीं हुई। तो मैंने पिछला दफ़ा भी यही कहा था कि इंस्पाइट ऑफ APWD या IPNT का लोग को वहाँ पे रखने के लिए एज अ DRC, आप उससे अच्छा DRC को रखिए ना। DRC जो दैनिक कैटेगरी में है, आप उनको भेजिए, उनको रखिए वहाँ पे, वो चलाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, IPNT में जो पेशेंट है उनको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब मैंने हाल में ही वहाँ का AD साहब से पूछा और मैंने उनको 2 नाम बताया कि ये अभी ट्रांसफ़र होके आए और अभी आप इनको वापस भेज दिए, बोला सर वो अंडरसाइंड मेडिकल ग्राउंड में लिख के गया है। उसी तरह अभी जो हमारा AE गया है, जो DRC का चार्ज संभालने, मिस्टर कन्नप्पन जी, वो भी मेडिकल पेशेंट है। रहा बात जो अभी आदि नारायण जी वहाँ पे है, उसको IPNT अभी तक रिलीफ नहीं किया है, जबकि वो APWD से रिलीफ हो गया है, और आदि नारायण जी का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आपस में ये क्या कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिससे कि वहाँ का लोग हरासमेंट हो रहे हैं, हमारे आइलैंडर हरासमेंट हो रहे हैं। आप यदि कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए भेजते हो, वहाँ पोस्टिंग देते हो, तो आप बताइए ना, मोनोपोली कैसा ख़त्म होगा, करप्शन कैसा ख़त्म होगा? वो तो अपना ट्रीटमेंट कराते रह जाएगा। आप DRC को फुलफ़िल करिए, पोस्ट को फिलअप करिए, और जैसा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं तो उनको क्लेम मिलेगा ना, वो आके क्लेम करेंगे। अब क्यों उसको वहाँ पे बिठा देते हो? तीसरी चीज़, वहाँ पे एक नीना जी नाम की है अन्ना नगर में, जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है और 3 साल से वो वहाँ पे है। आप इनको दे दीजिए IPNT का कार्यभार संभालने के लिए, इंचार्ज बना दीजिए इनको, क्योंकि
वहाँ पे आपका PWD भी है, आपका IPNT भी है। तो जो अभी मिस्टर कनप्पन जी गया है वो है आपका आदिनारायण जी को PWD से रिलीफ कर दिया, बट IPNT अभी तक इनको रिलीफ नहीं किया है। अब वो IPNT के बंदे रह गए हैं, जब तक कोई दूसरा स्टाफ नहीं जाएगा IPNT को रिलीफ नहीं कर पाएगा। तो बेटर है आप DRC को ही वहाँ पे दीजिए। DRC ही जो है वो दोनों आपका PWD को भी चेक कर लेगा और आपका IPNT को भी। तीसरा मेन मुद्दा, मिस्टर सुब्बाराज करके कुक है KK नगर में, अभी भी है। आप जो अभी वहाँ पे मैच चला रहा है वो कुक नहीं है, सुनने को मिला है वो एक हेल्पर है, क्लीनर है वो गाड़ी का। तो जब आपके पास कुक उपलब्ध है आप उनको चलाने दीजिए ना मैच। आप एक क्लीनर से क्यों मैच चला रहे हो? उनका जो ड्यूटी है आप उनको करने दीजिए। तो ये आपका सिचुएशन है एट प्रेजेंट KK नगर अन्ना नगर का। मेरा जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो वेलाचेरी में और इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी कि जो वेलाचेरी में जो ज़मीन पड़ी हुई है 1991 ऑनवर्ड्स 2.5 एकड़ से ऊपर, आप इस ज़मीन में हमारा अंडमान भवन को कंस्ट्रक्ट कीजिए और जो KK नगर में गेस्ट हाउस है CPWD के अंडर आप उसको हटाइए। आप अननेसेसरी वहाँ में पैसा देने से कोई मतलब नहीं बनता है। उससे अच्छा पे एक नया गेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाता अभी तक, और आप 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला बना सकते हो स्टोरी। दोनों हैंड लिफ्ट रखिए। इससे क्या है, जो भी यहाँ पे अभी क्या प्रोसीजर है आप यहाँ पे अप्लाई करिए, फिर जाइए, रूम अवेलेबल होगा तो आपको रूम मिलेगा। इस तरह में कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी। सेकेंडली, यहाँ का बच्चे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वहाँ में फार्मेसिस्ट खोल लीजिए, वहाँ पे कोई गाड़ी का काम करना चाहता है जैसा एयरपोर्ट ड्रॉपिंग, एयरपोर्ट पिकअप, उसमें उनको आमदनी हो जाएगा। आप कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दीजिए, उसमें उनको आमदनी हो जाएगा। कई तरीका का ऑप्शन है, आप वो करिए ना। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो है इतना बढ़ते जा रही है समय के समय पर, आप कमती करिए, वहाँ पे दीजिए। आप तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट लोगों को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को इंचार्ज बना के ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो किसी को सफाई वाला में वो जा रहा है, वो अपना ट्रीटमेंट कराएगा कि गेस्ट हाउस को देखेगा? आप बताइए ना। और तीसरा चीज़, मेरा ये पर्सनली हाथ जोड़ के हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CBI, एंटी करप्शन से रिक्वेस्ट है कि ये 2 गाड़ियाँ जो कि रजिस्ट्रेशन बियरिंग है TN01 AQ 5385 जो कि सिर्फ LG के लिए है, और दूसरी गाड़ी स्टैंड बाई जो LG साहब के लिए है TN01 AF 3561, इसका लॉग बुक आप चेक करवाइए। दूसरा चीज़, मैंने लास्ट न्यूज़ में आपको बिलिंग दिखाया था जो कि एक लोकल गैरेज से इनका बिलिंग पास हुआ है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का गाड़ी शोरूम से ही बनेगी, वो लोकल गैरेज में जा ही नहीं सकती। हाँ, यदि कोई छोटा मोटा काम हुआ तब वो अलग बात है, मगर यहाँ तो करप्शन के ऊपर करप्शन। एम्बुलेंस में गाड़ी चल रही है LG साहब की एट प्रेजेंट 5385। एम्बलम में जो गाड़ी रहती है वो गाड़ी ना सेक्रेटरी उसमें जा सकता है, ना कोई डायरेक्टर उसमें मूव कर सकता है, ना ही कोई कर्मचारी उसमें मूव कर सकता है, मगर ये मूव कर रही है एम्बलम के साथ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है पर्सनली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, इसका थ्रू आउट आप CBI इंक्वायरी कराइए। और मैं जैसा कि लास्ट टाइम एंटी करप्शन भी हमसे बुला के पूछा था, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि सर आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हम सबका पैसा है जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, और ये पैसा से ये मौज मस्ती कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर।